नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। बेटा हमने प्रथम पाठ करा था गणेश चतुर्थी। प्रथम पाठ हमने करा था गणेश चतुर्थी। इसके शब्दार्थ नोटबुक में लिखने थे, मैंने टिक कर करके दिए थे, और ये हमने याद करने थे, महीनों के नाम और ये तिथि, और ये भी याद करने थे, और ये फिर नोटबुक में उतारने थे, याद करने थे, ये भी याद करने थे, और ये फिर नोटबुक में। सिर्फ ये और 3 चीज़ें हमने नोटबुक में उतारनी थी और याद हमने पूरा लेसन करना था। आज हम करेंगे बेटा द्वितीय पाठ। आज हम करेंगे द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ का नाम क्या है? लोभस्य परिणाम है, लोभ का परिणाम। लोभस्य परिणाम, लोभस्य षष्ठी एकवचन, परिणाम प्रथम एक, लोभ का परिणाम। एक वृद्ध बूढ़ा व्याघ्र बाघ आसित था। एक बार एक बूढ़ा बाघ था। स सरोवरस्य समीपे अतिष्ठत। वह सरोवर के समीप पास में अतिष्ठत बैठा था। तस्य उसके हस्ते हाथ में स्वर्ण कंगणम, सोने का कंगन आशित था। आशित क्या है बेटा? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सरोवर से षष्ठी एक वचन, हस्ते सप्तमी एक वचन, स्वर्ण कंगणम द्वितीय एक वचन, तस्य भी षष्ठी एक वचन। यह जो किंचित कुछ पथिक राहगीर तेन उसे मार्गेण रास्ते में गसते जाते, उस मार्ग से जाते, व्याघ्रतम और उन बाघ उनको पथिकम राहगीरों को स्वर्ण कंगणम दर्शयति सम, सोने का कंगन दिखाता। जो भी पथिक उस राह से जाते उन बाघ उन सबको सोने का कंगन दिखाता। व्याघ्र कथयति और बाघ कहता, अत्र आगते, अत्र यहाँ आगते आकर के स्वर्ण कंगनम गृहाण है, सोने का कंगन लो। अत्र आगत्य क्या है बेटा? आ उपसर्ग है, गम धातु है और लैप प्रत्यय है। आ उपसर्ग, गम धातु और लैप प्रत्यय। आगत्य आ करके। बाघ उनको कहता कि यहाँ आओ, आकर के सोने का कंगन लो, गृहाण लो। परम लेकिन कश्यपि, किसी ने भी पथिकस्य राहगीरों की तस्मिन उसने विश्वास न अभवत, विश्वास नहीं होता। किसी भी राहगीर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। सर्वे सभी अचिंत्य सोचते, यत व्याघ्र हिंसक भवति, जो बाघ हिंसक होता है, यत जो व्याघ्र बाघ हिंसक भवति होता है, अतः ऐसे विश्वास योग्य न अस्ति, ऐसे इसलिए यह विश्वास के योग्य नहीं है। एवं यही चिंतितवा, सोच करके, चिंतितवा में बेटा चिंत धातु है, इसमें कत्वा पड़ते हैं, चिंत धातु कत्वा पड़ते, तो क्या बन जाएगा? चिंतितवा। पथिका राहगीर ततः, वहां से, अगर ये तत् होता तो वह होता, ये तत् होता नपुंसक में वह, और ये ततः विसर्ग आ जाते तो वहां से अधावन दौड़ जाते। ये सोच करके राहगीर वहां से दौड़ जाते। सायकाले, ये सप्तमी एक वचन है बेटा, सायकाले शाम के समय एक विप्र ब्राह्मण तत्र आगच्छत, वहां आया। शाम के समय एक वहां ब्राह्मण आया। से लोभी आसित, वह बहुत लोभी था। से व्याघ्र पृच्छति, वह बाघ से पूछता है, कुत्र अस्ति, कहाँ है तव कंगणम, तुम्हारा कंगन। व्याघ्र कंगणम दर्शयति, बाघ कंगन को दिखाता है। पुनः दोबारा से व्याघ्र बाघ पथिकम संबोधयति, राहगीर को संबोधित करके कहता है, हे विप्र, हे ब्राह्मण, अधुना अब, ये अव्यय है बेटा, अधुना। अहम, मैं धार्मिक दानशील च, धार्मिक और दानशील हूँ। जैसे कि इंग्लिश में एंड बीच में आता है, हिंदी में भी धार्मिक और दानशील, और लेकिन संस्कृत में जो च होता है बेटा, दोनों शब्दों के बाद में आता है धार्मिक दानशील च, धार्मिक और दानशील हूँ। हिंसाया मम विश्वासम न अस्ति, हिंसा में मम मेरा विश्वास नहीं है, हिंसा में अब मेरा विश्वास नहीं है। हिंसायाम है बेटा सप्तमी एक वचन। अतः एतत्, यह कंगन कस्मैचित् दातुम इच्छामि, मैं यह कंगन किसी को देना चाहता हूँ। कस्मैचित्, कस्मै चतुर्थी एक वचन, दातुम देने के लिए, दा धातु तुमुन प्रत्यय, दा धातु तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है बेटा, देने के लिए, इच्छा में इच्छित हूँ या देना चाहता हूँ। तू योग्य विप्र अस्ति, तू एक योग्य ब्राह्मण है, तू एक योग्य ब्राह्मण है। अस्मिन सरोवरे, इस सरोवर में, अतः, ये तो अव्यय हो गया बेटा, अतः अस्मिन सरोवरे, इस सरोवर में, स्नान कृत्वा करके, एतत् कंगणम दिहाण, कृत्वा करके, कृत्वा क्री धातु कत्वा पड़ते, एतत् यह कंगणम, सोने का कंगन जो है, गृहाण लो, पहले तुम सरोवर में स्नान करके और सोने के कंगन को लो। व्याघ्रस्य वचने, बाघ के वचनों को विश्वासम कृत्वा, विश्वास करके, यावत जब तक, स वह विप्र ब्राह्मण स्नानम कर्तुम, स्नान करने के लिए सरोवरे प्राविशत, सरोवर में प्रवेश करता, तावत तब तक सह वह महापंके, अधिक कीचड़ में, महापंके
अधिक कीचड़ में निमग्न फंस गया अवगत हो गया। व्याघ के वचनों पर विश्वास करके जब तक वह सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करता तब तक वह अधिक कीचड़ में फंस चुका था। महापंख के अधिक कीचड़ में निमग्न फंसने के कारण पथिकम राहगीर को दृष्टवा दे करके व्याघ्र बाघ शनै शनै धीरे धीरे तत्र अगछत वहां गया। पथिकम च अभक्षत और राहगीर को खा गया। और राहगीर को कहा गया। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा है। लोभस्य परिणाम है, लोभ का परिणाम सदैव हमेशा हानिकारक, बहुत ही हानिकारक होता है। सत्य ही कहा है कि लोभ का परिणाम सदैव हानिकारक होता है। इससे हमें क्या सीख मिलती बेटा? अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। इस कहानी का पूरा सारांश क्या निकला कि एक बार एक बाघ था, वह सरोवर के किनारे रहता था। वो बूढ़ा हो चुका था, तो वो उसके क्या था बेटा, वो भोजन अपना कर नहीं सकता था ना, इसलिए उसने एक चाल चली। वो क्या, उसके हाथ में एक सोने का कंगन था। जो भी राहगीर वहाँ से जाता वह उसी को दिखाता। तो क्योंकि सब सोचते थे या चिंता करते थे कि हिंसक व्याघ्र तो एक हिंसक होता है, हिंसक जानवर है, तो उसके पास से नहीं गुजरते थे, पास से चले जाते थे। लेकिन एक लोभी ब्राह्मण उसके पास से गुजरा और वो उसको जाके बोला कि आपका सोने का कंगन कहाँ है? उसने कहा कि जब तक आप उस सरोवर में स्नान करके बाहर निकलोगे तब मैं ये सोने का कंगन तुम्हें दे दूंगा। जब वह उस सरोवर में प्रवेश करता है तो उस प्रवेश करने से पहले वो दलदल होती है, उसमें फंस जाता है और व्याघ धीरे धीरे जा करके उसको खा जाता है। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा है, लोभ का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। बेटा ये लेसन आपने पढ़ना है, ये लेसन की हिंदी आपने पढ़ के देखनी है। और नोटबुक में आपने करना है बेटा शब्दार्थ, प्रयुक्त धातु और ये प्रकृति प्रत्यय। आज का काम यही है, आपने ये पढ़ के देखना है और ये फिर नोटबुक में उतारने हैं। यहाँ डेट मेंशन करोगे, यहाँ जिस दिन हमने पढ़ा है वो, और यहाँ लेसन का नाम, फिर नीचे शब्दार्थ था। ब्लैक और ब्लू जेल पेन, ब्लैक और ब्लू जेल पेन, लेख सुंदर हो। गॉड ब्लेस यू बेटा।